अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में जो कि बच्चों की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है और हम समझते भी हैं कि जो अभी बीए का या उससे नीचे क्लासेस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या उन्होंने दिया है, या ये वीडियोस आगे भी काम दे सकती है कि किस तरीके से आप अपनी OMR शीट को भरेंगे। OMR शीट का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन पेपर आएगा आपको और जो सामने देख रहे हैं ना, उस क्वेश्चन पेपर के जवाब आपको यहाँ टिक करने हैं, ठीक है। उसको फिल करना भी रहता है और थोड़ी पेचीदगी हैं जो बच्चों ने शायद अपनी ज़िंदगी में और पहले नहीं देखी होती हैं, ठीक है। तो उनको इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम OMR शीट को भरें। ये जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस की बात हम कर भी रहे हैं, ठीक है, और जामिया मिलिया इस्लामिया की ही है और इसी साल की है। ये कब की है? इसी साल की है। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे MA अरबिक की। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें क्या चीज़ लिखना है। सबसे पहले इन्होंने एक बात लिखी है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी है इन्होंने यहाँ पर? इम्पोर्टेंट, यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ठीक है। तो आपको बॉल पेन यूज़ करना है, बॉल पॉइंट, ठीक है। जेल पेन यूज़ नहीं करना है। काली नीली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बॉल पॉइंट यूज़ करना है, पेन यूज़ करना है, ठीक है। ये आंसर शीट है, यहाँ पर आपको आंसर देना होते हैं। डेट ऑफ टेस्ट, यहाँ पर डेट ऑफ टेस्ट लिखेंगे। जैसे अरबिक वालों का 3 अगस्त को है तो आप लिखेंगे 03, क्या लिखेंगे? 03 फिर 08, ठीक है, 2021, यहाँ से डेट ऑफ टेस्ट। फिर यहाँ पे आपका अपना कोर्स लिखना है MA नहीं बल्कि आपका BA होगा, BA, ठीक है। इस तरीके से ऑनर्स और अरबिक, ठीक है। इन्होंने MA अरबिक लिखा है, आपको BA ऑनर्स अरबिक लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सिग्नेचर हैं, ये नाम नहीं है बल्कि सिग्नेचर है, जैसा आपने सिग्नेचर करना है। ये जो वाला दिख रहा है ये आपका नहीं है बल्कि मुम्तहिन का है, इन्विजिलेटर का है, जो निरीक्षक है वहाँ पर एग्जाम सेंटर पे, वो उसको यहाँ साइन करना है, ठीक है। उसके बाद 3 अहम चीज़ें हैं। रोल नंबर लिखना है आपको, ठीक है, रोल नंबर, और इसी तरीके से बुकलेट नंबर, और इसी तरीके से पेपर कोड, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर है तीसरी, ये सेट नंबर। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ फंसेंगे आप। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रोल नंबर की। ये रोल नंबर दिया हुआ है आपका, और रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पे मौजूद है। अब फ़र्क करना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे देना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा बाईं साइड में, जबकि आपके फ़ोटो के ऊपर है आपका रोल नंबर मौजूद, ठीक है। तो आपको रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर M है तो आपका B होगा, BA वालों का B होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नंबर होंगे। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर इस बॉक्स में लिख देना है। एक बॉक्स में एक ही गिनती लिखना है या एक ही अक्षर लिखना है, ठीक है। एक बॉक्स में आपको, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, एक बॉक्स है ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो आपका, हम मान लें कि आपका रोल नंबर है B0202, ठीक है, 033, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले में B भरना है, दूसरे में 0 भरना है, तीसरे में 2 भरना है, फिर उसके बाद चौथे में 0 भरना है। इस तरीके से आपको भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिख लें, फिर उसके बाद उसके नीचे जैसे आपका B था, ठीक है, जैसे आपका B था यहाँ पे, तो जो भरा है आपने उसको आप यहाँ ऐसा कर दें। जैसे इन्होंने M है इनका, तो M को इन्होंने ये कर दिया है, ठीक है, M को इन्होंने ये कर दिया। फिर आपका 0 भरा है आपने, तो 0 को ऐसा कर दें। अगर 2 होता तो हम ऐसे कर देते, ठीक है। 1 होता आप पूरा, बिल्कुल पूरा ख़त्म कर दें, आप कुछ भी ना दिखना चाहिए, इस तरीके से आप उसको भर दें, ठीक है। ये होगा भरने का तरीका। इसी तरीके से यहाँ पे बुकलेट नंबर भी है, आप अपना बुकलेट नंबर यहाँ पर 0 लिखा तो फिर इसको भर दें, यहाँ 1 लिखा तो इसको भर दें, फिर आपने 6 लिखा यहाँ पर तो इसको इस तरीके से भर दिया। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते यहाँ पर तो हम इसको इस तरीके से पूरा भर देते, इस तरीके से इसको पूरा भर देते। ये आपको करना है। अब एक बड़ी चीज़ है, रोल नंबर कहाँ होगा आपका? एडमिट कार्ड पे। रोल नंबर कहाँ होगा आपका? एडमिट कार्ड पे, ठीक है। एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर होगा। दूसरी बात, बुकलेट नंबर आपका कहाँ होगा? पेपर कोड आपका कहाँ होगा? इसी तरीके से सेट नंबर क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये नीचे हम लेके आए हैं, देखें बुकलेट नंबर, ये देखें, ये है आपका बुकलेट नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है बुकलेट नंबर, ठीक है। बुकलेट यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये है, पेपर कोड ये है, शायद पेपर कोड तो सेम रहेगा, B01, ठीक है। फिर सेट, इतना बड़ा, सबसे बड़ी चीज कोई लिखी है तो सेट 1 लिखा हुआ है। किसी का सेट A होगा, किसी का सेट B होगा, किसी का सेट C होगा, और D हुआ तो D होगा। 4 सेट अक्सर बना करते हैं, ठीक है। तो सेट A, सेट B, सेट A का लिखना बहुत जरूरी है। और क्या मतलब होता है इसका? सेट A का मतलब कि A सेट है तो आपके अलग क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन वही होंगे 40 क्वेश्चन, लेकिन उसको आगे पीछे कर देते हैं। सेट ए में पहला क्वेश्चन कहीं होगा, सेट बी में आगे पीछे क्वेश्चन होंगे, सेट सी में आगे पीछे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन वही होंगे 40 क्वेश्चन, लेकिन उनको आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेट बनाते हैं ताकि 2 आपस में पास बैठने वाले एक दूसरे के
नंबर से हल ना करा सकें, ठीक है, या आंसर शीट चेंज ना करा सकें, और करेंगे तो फिर उनका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हुआ ऊपर की चीज़ें भरने की जो हमारी हैं, कितनी चीज़ें भरना है टोटल, यहाँ पर देखें नंबर 1 डेट ऑफ शीट 1 नंबर, दूसरा कोर्स सब्जेक्ट, नंबर 3 रोल नंबर, ये चीज़ें तो आप पहले ही लिख सकते हैं। फिर 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में से देख के लिखना है, कौन सी, बुकलेट नंबर, फिर उसके बाद पेपर कोड B01 होगा आपका तकरीबन, और यहाँ पर सेट नंबर लिखना है। सेट नंबर देखें C भरा इन्होंने घेरे में, फिर उसके बाद C को इस तरीके से भी कर दिया, ठीक है। अब देखें आप आंसर कैसे मार्क करेंगे। आपका एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में 40, आपके पेपर में 40 क्वेश्चन होते हैं। देखें इनके पेपर में भी 40 क्वेश्चन थे और इन्होंने यहां तक भरे हुए हैं 40 तक, ये पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं 200 तक, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, बल्कि 40 तक जो भरे हुए हैं इसी से आपको मतलब होना चाहिए बस, ठीक है। 40 तक आपको भरना है। पहला जो आपके क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, वहां पर पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, तो यहां पर भी पहला दूसरा तीसरा है। तो पहले का क्वेश्चन अगर आपको A टिक करना है तो आप इस तरीके से लगा दें, या दूसरे का क्वेश्चन आपको C टिक करना है तो आप उसको पूरा भर देंगे, ठीक है। ये गोला जो है, मैं इसको अपने अंदाज में दिखाऊं, यहां पर देखें इस तरह लिखा हुआ है, एक ये गोला बना हुआ, ये गोला बना हुआ, ये गोला बना हुआ, और ये 4 गोले बने हुए, ठीक है। इन्होंने इस पे लिख दिया A B C और D, ठीक है। अगर आपको भरना है इसको कि आपका पता चला आपका ऑप्शन पहले सवाल का ये है, ये B है, तो आप उसको पूरा इस तरीके से भर देंगे, बिल्कुल, ठीक है, पूरा पूरे तरीके से पूरा उसको गायब कर देंगे, पूरा गोल भर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, किसी और अंदाज में आधा भर दिए सिर्फ इतना सा, ठीक है। आपके नंबर कट सकते हैं, और मशीन से है, कोई आदमी नहीं काटेगा, कोई इंसान नहीं काटेगा, बल्कि मशीन चेक करेगी और मशीन को लगेगा क्या कर दिया इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो गोला भरना है आपको पूरे अच्छे तरीके से गोला भरना है, ठीक है। ये आंसर शीट बहुत ध्यान रखना, और मैं समझता हूं कि बात पूरी हो गई है तकरीबन, और इसको बेहतरीन अंदाज में आप पूरा करेंगे अपने 40 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो नई बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि वो इसमें कोई गलती ना करें। शुक्रन जजीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।